The Secret of Kota, now at समस्तीपुर for 11-12 JEE Mains Advanced State Level Engineering NDA। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ज्वाइन करें राहीज मैथमेटिक्स क्लासेस, ठाकुरबाड़ी रोड, विजया बैंक के पीछे, काशीपुर, समस्तीपुर। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना है तो राहीज ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अवश्य पढ़ें। बाय विकास राही। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने स्टडी वे यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपको आज पता होना चाहिए कौन से सवाल में कब कौन सा टेक्निक्स लगनी चाहिए या किक कैसे मारनी चाहिए, ये आपको कोचिंग संस्थान सिखाती है। कौन से सवाल में कब कौन सा टेक्निक्स लगनी चाहिए या किक कैसे मारनी चाहिए, ये आपको कोचिंग संस्थान सिखाती है। पर किक कब मारनी चाहिए, किक कब मारनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये लॉकडाउन का चौथा चरण यहाँ से अब स्टार्ट होता है, पर फिर भी हम लोग आप लोगों को इस पर 4 लाइनें जोड़ता हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाया हूँ एक धांसू ट्रिक्स, एक धांसू ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। क्योंकि हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सिखाए थे, याद कीजिए मैट्रिक्स के चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताया गया था, जिसको हम लोग प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम अवयव को प्राप्त किए थे। पर आज हम लोग का ये नहीं है, आज हम लोग सारणिक विधि द्वारा, सारणिक विधि द्वारा प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। पर आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को प्रतिलोम अवयव सारणिक विधि द्वारा जो आप निकाले होंगे, उसमें आपको माइनर, कोफैक्टर, तब जाकर के एडजॉइंट, तब इन्वर्स मैट्रिक्स निकलता होगा। लेकिन हमने ज़बरदस्त ट्रिक के साथ एक ऐसा मंत्र देंगे जिसमें ना तो माइनर निकाल लेंगे, ना कोफैक्टर निकाल लेंगे, ना एडजॉइंट निकाल लेंगे, डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स निकाल लेंगे। तो उसको सीखने के लिए आप लोग जल्दी आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो हम लोग प्रत्येक दिन जो अपडेट करते रहते हैं, हर टॉपिक का जो देते रहते हैं, वह कुछ सोच समझ करके देते हैं। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। क्योंकि उन स्टूडेंटों तक पहुँचेगा जिन स्टूडेंटों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, वह कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल कॉलेज को इतनी फ़ीस दे नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही यह वरदान साबित होगा। आप लोग एक शेयर कर दीजिएगा तो आपका उसमें 1 रुपया कट नहीं पाएगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंटों तक पहुंचा जाए जिनका फाइनेंशियल बहुत ख़राब होता है। और इस लॉकडाउन में तो बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुका है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप रिव्यूज़ अब देते रहते हैं तो आपका प्रत्येक रिव्यूज़ हमारे एनर्जी के समान होता है। जितना ही मात्रा में रिव्यूज़ आता है उतना ही एनर्जेटिक के साथ हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आइए समझते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन हाँ, इन्वर्स मैट्रिक्स को समझने के लिए 2 मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का नाम होगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय अवयव और सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव। तो क्या होता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, पहले उस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को समझते हैं, फिर एडजॉइंट देखेंगे,
तब इन्वर्स मैट्रिक्स देखेंगे। तो आइए समझते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो सबसे पहले कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिंगुलर बनेगा। तो लिखेंगे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी ये हम लोग को याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अगर 0 होता है तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। और एक और समझना है नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। आइए, नॉन सिंगुलर मतलब यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन वही स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर। लिखेंगे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, सीधी सी बात है, सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं और नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय, अर्थात डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर है। अब हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, जिसके लिए हम लोग ट्रिक्स की बात कर रहे थे, वह है एडजॉइंट मैट्रिक्स और दूसरा है इन्वर्स मैट्रिक्स। एडजॉइंट को हिंदी में कहते हैं सखंडज अवयव। सखंडज अवयव यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए आप लोग देखिएगा, कहीं भी कोई तरह का वीडियो लेक्चर आप देखिए, बुक में देखिए, तो उसमें आपको माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके वह मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स जिसको हम लोग सखंडज अवयव कहते हैं। लेकिन हमने उस चीज़ को हमने दूर किया है, क्योंकि बच्चे बनाते बनाते थक जाते थे, जैसे लग रहा था काफ़ी लंबा हो जाता था सॉल्यूशन करने में। तो उसके लिए हम लोग एक बहुत धांसू ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसको हम लोग मिनटों ने सेकेंड में बना करके रखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला जाता है। आप लोग उसको देखते रहिए, है ना। अब कोई तरह की परेशानी होता रहेगा तो वीडियो को आगे पीछे करते रहिए और उसको देख करके समझिए, क्योंकि समझने में काफ़ी आसानी होगा तब। आइए देखते हैं क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव का सखंडज, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स वह होगा जो स्क्वायर होगा। कौन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि कोई दिया गया एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं हम लोग।
कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि ए दिया हुआ रहेगा, है ना, 2 है, 5 है, 1 है और 3 है, इस तरह से दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। और इसका कहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आइए एडजॉइंट निकालते हैं। काफ़ी हम लोग ट्रिक से निकाल के बताते हैं। एडजॉइंट को इस तरह से पहले सूचित करते हैं, ए डी जे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए। इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब अवयव ए का सखंडज सिंबल होता है। इसको निकालने के लिए ये हमने जो अभी बता रहे हैं वह सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर बोले तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकालना अभी ट्रिक से समझाते हैं। तो ये होता है मुख्य विकर्ण। ये क्या होता है? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये होता है द्वितीयक विकर्ण, सेकेंडरी डायगोनल। तो क्या करना है कि मुख्य विकर्ण का स्थान बदलना है। क्या बदलना है? यानी स्थान बदलिए, स्थान बदलिए, यानी कि मुख्य विकर्ण का स्थान बदलिए। तो स्थान बदलिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये वाला 2 यहाँ आएगा। और द्वितीयक विकर्ण सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल का चिन्ह बदलना है। सेकेंडरी डायगोनल का क्या बदलना है? चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलिए, तो मुख्य विकर्ण का स्थान बदलिए और द्वितीयक विकर्ण का चिन्ह। +5 है तो -5, +1 है तो -1। ये हम लोग का रहा सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि थर्ड ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो आइए थर्ड ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि आप थर्ड ऑर्डर का अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीख जाते हैं तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना काफ़ी आसान होगा। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रिक हमने इसी के लिए लाए हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना आसान होगा तब एडजॉइंट निकल जाएगा तब। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए आइए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर बोले तो 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो आइए लेते हैं, जैसे कि 2 है, 1 है, फिर 3 है, 0 है और 2 है, 4 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, 1 है। तो ये जो दिया गया है यह थर्ड ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालना सिखाते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप एक जादू हमसे समझिए, जिसके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आइए बनाने के लिए इस मैट्रिक्स के लिए हम एडजॉइंट निकालने के लिए एक यहाँ पर एक ट्रिक समझाते हैं। उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करिए, जिससे कि एडजॉइंट काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग डिटरमिनेंट्स तैयार कर रहे हैं। आइए समझिए। पहले ये जो सेंटर वाला है, यानी बीच वाला, कहने का मतलब थर्ड ऑर्डर वाला होगा तो दूसरा रो हुआ, दूसरा कॉलम। ठीक सेंटर वाला एलिमेंट्स आप उसको स्टार्ट करिए। तो सेंटर वाला एलिमेंट क्या है? यहाँ पर 2 है, राइट। इसके बाद उसके ठीक नीचे वाला एलिमेंट, यानी हम लोग इसमें कॉलम लेंगे और लिखेंगे रो में, है ना। लेंगे कॉलम का एलिमेंट और लिखेंगे रो में। तो 2 के नीचे क्या होगा? 0। फिर उसके ऊपर क्या है? 1 है। फिर उसके नीचे क्या है? 2 है। यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे जाके एंड भी करना है। अब ठीक उसके राइट में चलिए। राइट में क्या है? 4 है। 4 के नीचे 1 है। उसके ऊपर क्या है? 3 है। फिर उसके नीचे क्या है? 4 है। फिर आइए 0 के पास, 0 के नीचे 1, उसके ऊपर 2 और फिर उसके नीचे 0। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 2 से, तो वहीं पे एंड भी करना है। फिर 2, उसके नीचे 0, फिर उसके ऊपर 1, फिर उसके नीचे 2। तो ये रहा हम लोग का ट्रिक निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स, है ना। अब क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हुआ। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए सिखाया गया था
कि मुख्य विकर्ण अब माइनस द्वितीयक विकर्ण। आइए बस एडजॉइंट ही निकलेगा। तो मुख्य विकर्ण 2 गुना 1 2 हुआ और माइनस 0, 4 गुना 0 0, तो 2 और माइनस 0 यहाँ पर क्या आया 0। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स का ही एलिमेंट अब निकाला जा रहा है। अब फिर अगला एलिमेंट लीजिए यहाँ से, जैसे ये अब सेकेंड ऑर्डर बना है तो इसका मान ज्ञात करिए 0 और 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हुआ। फिर यहाँ से अगला एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर अब यह बना तो 1 माइनस 4 4 अब माइनस 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 होता है। फिर यहाँ से ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनता है 4 इंटू 1 4 माइनस 0, तो 4 आएगा। फिर यहाँ से ये वाला सेकेंड ऑर्डर बनेगा तो 1 इंटू 2 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। फिर यहाँ से ये सेकेंड ऑर्डर बना 0 0 माइनस 8 यानी कि माइनस 8। फिर नीचे वाला आ जाइए 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2। फिर यहाँ से 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 हुआ। फिर यहाँ से इसको ले लीजिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो यही हम लोग का एडजॉइंट निकला। यही आप एडजॉइंट निकालने के लिए आप देखिएगा कि उसमें माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसके ट्रांसपोज करते हैं, तब जाके हम लोग का एडजॉइंट निकलता है। तो देखा बच्चों, हमने काफ़ी आसानी से एडजॉइंट निकाल दिया है। अब एडजॉइंट निकाल दिए तो अब इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान होगा। तो आइए हम लोग अब जो देखते हैं वह इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव का व्युत्क्रम, उसी को प्रतिलोम भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, है ना। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी अवयव का व्युत्क्रम, उसी को प्रतिलोम भी कहते हैं। तो कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को किस प्रकार हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे। तो एक मेथड हमने सिखाए थे इलेमेंट्री ऑपरेशन को, आप याद कीजिए। इलेमेंट्री यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा यानी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना, जो हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़े थे। मैट्रिक्स ही मेथड से यानी प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया गया था। आज जो हम लोग देख रहे हैं यह, इसमें हम लोग सारणिक विधि यानी सारणिक क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि सारणिक विधि द्वारा अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करें या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सारणिक विधि से ही हम लोग आज ट्रिक्स दिखा रहे हैं। इस ट्रिक्स को देखिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वह लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। हालांकि आइए समझते हैं इसको। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले इन्वर्स कब डिफाइन होगा इसको देखिए। तो हमने शुरू में ही आते आते 2 मैट्रिक्स लिखाए थे, एक सिंगुलर दूसरा नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिसको हम लोग सिंगुलर को अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो वही मैट्रिक्स का हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात मैट्रिक्स जो होगा हम लोग का वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अर्थात वह जो मैट्रिक्स होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, तभी उसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव कौन होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होता है। तो आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स लेते हैं और सेकेंड ऑर्डर बोले 2x2 ऑर्डर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 1 है, 3 है, -4 है। ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस इन्वर्स निकालना अगर होगा यानी प्रतिलोम ए इन्वर्स 1 पावर -1 ए इन्वर्स होता है। और डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने का एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ
ए। ध्यान रहे नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये इनवर्स डिफाइन करता है। इसमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो आइए एडजॉइंट निकालते हैं। अभी जस्ट हमने ट्रिक में समझा चुके हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर वाला एडजॉइंट निकालने के लिए बताए थे मुख्य विकर्ण का स्थान बदलिए। तो मुख्य विकर्ण का स्थान बदलना है और द्वितीय विकर्ण का चिन्ह बदलना है। तो द्वितीय विकर्ण का चिन्ह बदला जाएगा, ये -3 हुआ। एडजॉइंट मालूम हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाइए। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है जो 2 1 3 -4, और इसका मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण। तो 2 गुना -4 यानी कि -8, बीच में माइनस होता है। 3 गुना 1 3 हुआ, तो -8 और -3 11 हुआ। तो डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसका मतलब है जो ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू निकालेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है -11 इंटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर निकाल चुके हैं। एडजॉइंट -4 है, फिर -1 है, -3 है, फिर 2 है। आइए अब -1/11 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स प्राप्त होगा, यानी 4/11 होगा। फिर -1/11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11 होगा। फिर -1/11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/11, -1/11 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/11। ये जो प्राप्त हुआ हम लोग को वह ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम लोग कैसे जाने कि यह इनवर्स सही है। तो ए इनवर्स जांच करने के लिए तरीका हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन के वक्त समझाए थे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ये प्रतिलोम निकला है। तो ये दोनों को गुणा करने पर आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स अगर आता है तो समझेंगे कि यह ए इनवर्स निकाला हुआ सही है। आप लोग इसको गुणा करके चेक करिए, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा गुणनफल उसका, तो समझिए यह निकाला हुआ प्रतिलोम अवयव सही है। तो हमने देखा सेकेंड ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब हम लोग समझेंगे थर्ड ऑर्डर, क्योंकि थर्ड ऑर्डर वाला ही स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए उसको हम लोग जादू से समझाते हैं। तो वो क्या है जादू, समझिए। थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए आइए समझते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, -1 है, 4 है, 0 1 और 3, यही है। ये थर्ड ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका कहेगा व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने सारणिक विधि द्वारा, है ना। तो डिटर्मिनेंट मेथड से इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला सबसे बताया गया है। इसे ए इन्वर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को हम लोग एडजॉइंट ऊपर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को नीचे लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जहाँ याद होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं होगा तब तो डिफाइन करेगा। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 होगा तो हर 0 होगा, हर 0 होता है तो अनडिफाइन और परिभाषित होगा, और परिभाषित होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात कहेगा कौन मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिससे कि उसका इनवर्स डिफाइन हो सके। तो याद रहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, उसे ही व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो आइए इसमें दो चीज़ है, एक एडजॉइंट है, एक डिटर्मिनेंट्स है। तो पहले एडजॉइंट निकालते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने के लिए अभी जस्ट एक जादू समझाए थे, बताए थे। यहाँ पर उसके बगल में रफ करने के लिए इस मैट्रिक्स के बीच सेंटर का एलिमेंट लेना है। बीच सेंटर का एलिमेंट है -1, ठीक उसके नीचे वाला एलिमेंट लिया जाता है ना, ये 1, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट 1, फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे स्टॉप करना है -1। फिर अब उस -1 के राइट साइड में आएंगे 4,
4 के नीचे वाला एलिमेंट लेना है 3, फिर उसके ऊपर 0, फिर उसके नीचे 4। फिर अब आना है 1 के पास, यहाँ पर 1 लीजिए, फिर उसके नीचे 0, फिर 2, फिर 1। फिर चलिए जहाँ पे स्टार्ट किए थे वहीं पे आइए, -1, फिर +1, फिर उसके ऊपर 1, फिर नीचे -1। ये आ गया। ये आप सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाते चलिए, उसका मान निकाल करके इसमें डालते चलिएगा, वह जो आएगा वह एडजॉइंट मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। तो आइए, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर का मान निकालने के लिए मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण, तो -3 हो गया और -8 हो गया, 4 हो गया, तो -3 और -4 कितना मिलेगा, -7। फिर यहाँ से अब इसको सेकेंड ऑर्डर बनाइए, तो 1 गुना 0 0 0 -3 यानी कि -3। फिर यहाँ से ये वाला सेकेंड ऑर्डर बनेगा 4 और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। फिर आते हैं, अब यहाँ से ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा, तो 0 -3। फिर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 6 -0 यानी कि 6। फिर यहाँ से 1 -8 यानी कि -8। फिर आइए उसके नीचे 1 -0 यानी फिर यहाँ सेकेंड ऑर्डर 0 -2, तो -2 हो गया। फिर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 और -1, तो -3। ये हम लोग का मिला एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, है ना, चलिए डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना बहुत आसान है। जब हम लोग का अगर एडजॉइंट मालूम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट्स निकालना आसान होता है। आइए इसमें भी एक ट्रिक समझिए। यदि हम लोग का एडजॉइंट मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका कोई एक रो ले लीजिए। जैसे कि पहला अगर रो लिए हैं तो यहाँ पर पहला कॉलम के एलिमेंट से गुना करके जोड़ दीजिए। यहाँ अगर दूसरा रो लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा कॉलम ले लीजिए। यहाँ तीसरा रो लिए हैं तो यहाँ से तीसरा कॉलम, यानी इसका रो होगा तो इसका कॉलम होगा। या मान लीजिए कि इसका अगर कॉलम लेते हैं तो इसका फिर रो लेना पड़ेगा। तो हमने लिया पहला रो, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का पहला कॉलम के एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ने पर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो आइए, पहला रो क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पहला कॉलम -7 है। तो 2 × -7 फिर प्लस 1 × -3 फिर 0 × 1 प्लस 0 × 1। यहाँ पे आया -14 फिर -3 और वो हो गया 0। तो -14 -3 -17 -17 आ गया है। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। तो A इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला लिख चुके हैं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -17 आया है। फिर इनटू में एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, इसी एडजॉइंट को वहाँ कॉपी करिए। तो -3 है, -7 है, फिर -3 है, फिर 4 है, फिर यहाँ से -3 6 -8, फिर यहाँ से 1 -2 और -3। अब इसी -1/17 के इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो मिलेगा +7/17। यहाँ से माइनस गुना माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 3/17। फिर इसको गुना करेंगे 4/17, फिर इसको गुना करिए, है ना, 3/17, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6/17, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +8/17, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/17, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2/17 और -1/17 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/17। ये जो प्राप्त हुआ हम लोग का हुआ इन्वर्स मैट्रिक्स हुआ। इसी को हम लोग चेक कर लेंगे इन्वर्स, और एक को गुना करने पर आइडेंटिटी आता होगा तो समझेंगे ये इन्वर्स निकाला हुआ सही है। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद फिर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकल जाता है तो फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का इन्वर्स मैट्रिक्स हुआ है। तो सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आप लोग हमें रिव्यूज़ देते रहे, क्योंकि आपका एक एक रिव्यूज़ हमारे एनर्जी के समान होता है। आप इसी प्रकार हमें रिव्यूज़ देते रहेंगे तो हम मोटिवेट हो करके आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को यह वीडियो चला गया है, आप लोग उसको शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट के पास पहुंचता रहेगा। क्योंकि हम जो वीडियो बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए थे, क्योंकि स्टूडेंट का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। तो आप लोग शेयर करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुँचता रहेगा यह वीडियो और वह आसानी से देख करके समझ सकता है। क्योंकि हमने यह वीडियो जो बनाया है वो काफ़ी सोच समझ के बनाया है। एक्चुअली स्टूडेंट का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, वह ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुका है, तो स्कूल कॉलेज भी सारा बंद चल रहा है। तो एक ही विकल्प है हम लोग का ऑनलाइन, और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अभी पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और वह निःशुल्क सेवा में इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।